पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, जैसे हम लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसी मैनर में बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस क्या होगा? पोटेंशियल ओबियस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। चलो इसको स्टेट करिए। इफ नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर, इफ नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर, ये बहुत से चार्जेस हों, देन टोटल पोटेंशियल at a point, total potential at a point is equal to the sum of potentials due to individual charges at that point। ठीक बच्चों, इफ नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर, बच्चों बहुत से चार्जेस हों तो, इफ नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर देन नेट पोटेंशियल या टोटल पोटेंशियल एट अ पॉइंट is equal to the sum of potentials due to individual charges at that point। तो suppose बच्चों we have charge Q1, another charge Q2, another charge Q3, so on, ऐसे Q4 ले लो और डॉट 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 कर बच्चों कितना ले लो, n चार्जेस है मान लो Qn, एंड सपोज यू हैव अ पॉइंट P। इस P पॉइंट पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो इस Q1 की वजह से पोटेंशियल इस P पॉइंट पर मान लो है, Q2 की वजह से क्या पोटेंशियल होगा इस P पॉइंट पर, इस Q3 की वजह से P पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा, इस Q4 पर P पॉइंट की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, ऐसे बच्चों nth चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल बच्चों मान लो V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, V4 है, सो ऑन, ऐसे Vn तक है। तो टोटल पोटेंशियल, टोटल या नेट वर्ड यूज करो, टोटल पोटेंशियल एट P कितना होगा बोलो बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, तो Q1 की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या, V1, सम ऑफ पोटेंशियल। Q2 की वजह से P पॉइंट पर क्या बच्चों, V2, Q3 की वजह से P पॉइंट क्या है, V3, Q4 की वजह से P पॉइंट क्या है, V4, प्लस बच्चों ऐसे ऐसे Vn। ये बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट है। और मैंने आपको बताया है यदि कोई चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे और नेगेटिव है तो बच्चों नेगेटिव लिखेंगे। तो दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। What will be the value of V1? Any one of you, can you tell me what will be value of V1? बोलो, सेंस तो क्लियर हो गया V1 का मतलब क्या हुआ, Q1 by R1, 1/4πε0, और क्या Q1 by 1/4πε0 और Q1 by R1। ठीक है, और वैसे ही बताओ 1/4πε Q2 by R2। चलो इसे टाइम पास के लिए कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 by R1 प्लस 1/4πε0 Q2 by R2 प्लस 1/4πε0 Q3 by R3 प्लस
1/4πε0 Q1/RN। तो बच्चों आप क्या कॉमन ले लोगे, 1/4πε0 कॉमन ले लोगे तो आपका हो जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 Q3/R3 प्लस करके सो ऑन प्लस Qn/RN। ठीक है, ये V4 नहीं लिखा हूं, जगह कमी थी, तो इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0। अब समेसन लो, ये प्लस किया गया ना, i = 1 से n तक क्या हो जाएगा QI/RI। i जब 1 रखोगे तो ये वाला टर्म आएगा, जब i2 रखोगे तो ये वाला Q2/R2 वाला टर्म आएगा, जब i3 बच्चों 3 रखोगे तो Q3/R3 हो जाएगा तो ये वाला टर्म आएगा, और लास्ट में कहां तक रखना है, n तक रखना। तो ये बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट हुआ। तो हम समझते हैं इसमें किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो चलो 5 हम एलिमेंट्री न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो एनीवन कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1? हाँ सब, बस इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है भैया, इट इज स्केलर क्वांटिटी, है ना जी। हाँ कंफ्यूजन में मत पड़ना आप लोग कि। चलो बच्चों, अब हम बड़े प्यारे प्यारे 3-4 क्वेश्चन कराते हैं। सबसे पहले एकदम आसान सा क्वेश्चन, फाइंड EP इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। ये बच्चों डिस्टेंस जो है 50 सेंटीमीटर ले लो और चार्ज की वैल्यू -50 माइक्रोकूलम ले लो और ये P है गया। बस क्वेश्चन हो गया, एकदम आसान से टफ। बहुत बच्चे बोलते हैं सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है। न्यूमेरिकल बेटे कॉन्सेप्ट बनाते रहोगे तो बनने लगेगा। तो V = क्या है हमारा फॉर्मूला, 1/4πε0 Q/R। भैया मैंने इसको क्यों कराया बताओ, जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं सबसे पहले ABCD पढ़ते हैं, है ना। आपको स्टार्ट से टफ की तरफ हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी होती है ना। और उन बच्चों के लिए है जो न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा घबराते हैं उनके लिए, तो इस प्लेस पर बच्चों हम लोग सीधे कितना रख देंगे, 9 × 10⁹। फोबिया हटा दो तो न्यूमेरिकल बनने लगेंगे। अपने मन से वहम हटा दो कि हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। बच्चों -50 माइक्रोकूलम है, अब पहली बार देख लो न्यूमेरिकल में मैं खुद माइनस रख रहा हूँ, -50 और 10⁻⁶ अपॉन R। R बच्चों कितना है, 50 सेंटीमीटर है, तो 50 × 10⁻² कर दो, तो ये बच्चों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 10⁻² और 10⁻⁶ को सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁴ आएगा। 10⁻⁴ × 10⁹ जब लिखें 10⁵ आएगा। तो हमारा आंसर आ गया बच्चों 9 × 10⁵ और ये निगेटिव बचा हुआ है इतना वोल्ट। एनी कंफ्यूजन, एनी करेक्शन किसी को हो तो बताओ भैया, बोलो बच्चों। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो भाई। चलो अब स्टोरी को धीरे धीरे हम टफ बना रहे हैं, अभी आसान से टफ की तरफ में बढ़ना मेरी टीचिंग स्ट्रेटजी है, टीचिंग मेथड है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 चार्जेस लो, +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम। और बच्चों ये डिस्टेंस जो है आपका 20 cm ले लो इधर से, और इधर से 10 cm, इधर से 10 cm। ठीक है, ये है 10 cm, ये है 20 cm। ठीक बच्चों, तो फाइंड EP एट P, फाइंड EP एट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। अब बताओ, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पर चलें। किसी कोई दिक्कत हो तो हमसे जरूर टोक दिया करेगा, बीच में पूछ लिया करो यार कि अब बच्चा बताओ, मैंने अभी भी जस्ट आपको बताया कि पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, तो आपने कहा कि किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द सम ऑफ, सम मतलब
वेक्टर सम नहीं बच्चों, सीधे सम, अलजेब्राइक सम का हो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सम ओबियस है, वो वेक्टर तो मैंने लगाया नहीं है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट मैंने क्या बताया था, इक्वल टू सम ऑफ सम, लेकिन कैसा सम है ना, तो अलजेब्राइक सम, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव लेना, नेगेटिव नेगेटिव लेना है, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं। तो इस पी पॉइंट पर बच्चों पोटेंशियल निकालना है, तो वी एट पी कितना होगा बोलो बच्चों। ये ए मान लो चार्ज है और ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज एट ए प्लस पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज एट बी। तो ये बच्चों कितना, सीधे सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओबीएस है, 9 × 10⁻9 क्यू। क्यू कितना है, प्लस 10 × 10⁻⁻6 क्यू हो गया बाई आर। आर बच्चों किसमें, सेंटीमीटर में है, तो उसको मीटर में बदलना न भूलना, और प्लस इधर कर दो। वी एट बी बोलो भाई, एनीवन एनीवन, रॉय आप बोलो कितना होगा वी एट बी, बोलो चार। 9 × 10⁻9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ, हो गया ये। क्यू क्यू कितना है, -10 माइक्रोकूलम, तो -10 ही लिखना बेटे, ध्यान देना। -10 × 10⁻⁻6 अपॉन आर सेंटीमीटर को भैया मीटर में बदलना न भूलिए। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है। ये आ जाएगा कितना बच्चों, ये यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 10 पावर, यहाँ आ जाएगा 9/2, 9 8 10 2 होगा, यहाँ 2 लिख दिया मैंने। 8 10⁻⁻6 10⁻⁻4 हो जाएगा। देखो 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो ये सॉल्व करें कितना आएगा, 10⁻⁻4, और 10⁻⁻4 को 10⁻9 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10⁵ आ जाएगा ना बच्चों, इस 10⁵ आ गया। और प्लस ये कितना आएगा, 9 आएगा इंटू 9/1, 10 है ना, ओबीएस है, 9/1 लिखो चाहे 10⁵। अब ये दोनों जोड़ दो, ये बच्चों जितना है उसका आधा ये है ना जी, तो इसको जोड़ देना, ये 4.5 आ जाएगा। ये कितना जाएगा बच्चों, 4.5 और ये 9, हाँ यार हाँ यार हाँ यार, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, शाबाश, -4.5 इंटू 10⁵5 वोल्ट। गुड, ठीक भैया। तो अब हम समझते हैं, आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया। चलो बच्चों, अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा टफ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब चलो, बहुत बढ़िया डिस्कशन, बहुत बढ़िया डिस्कशन। You have charge of +10 microcoulomb and you have charge +20 microcoulomb. चलो भैया, any one of you 10 सेंटीमीटर है, फाइंड अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 0। वह पॉइंट बताओ जहां पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। बोलो, किनारे होगा कि बीच में होगा कि इधर होगा, बोलो बच्चों। शालिनी, can you tell me where will the point, find a point where potential is 0? Find a point where potential is 0, बोलो भैया। Anyone? एक कहाँ कहाँ, where will be potential 0, बोलो बच्चों। पोटेंशियल 0 का भैया देखिए, इसमें आउटसाइड इनसाइड कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका भी पोटेंशियल किसी पॉइंट चाहे अंदर लेगे तभी इसका पोटेंशियल प्लस, इसका भी प्लस होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मोर पॉजिटिव, यहाँ लोगे पॉइंट तभी इसका पोटेंशियल पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव। यहाँ लोगे पॉइंट
इसका भी पोटेंशियल पॉजिटिव, इसका भी पोटेंशियल पॉजिटिव, तो देयर विल बी नो सच पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज जीरो। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा इफ चार्जेस आर ऑफ सिमिलर नेचर। बोलो बच्चों, इफ चार्जेस आर ऑफ सिमिलर नेचर, सिमिलर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं, तो ऐसा बच्चों लोग कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो हमने अब इसको हम इस चार्ज को बच्चों क्या ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। इसको बच्चों यदि हम लोग निगेटिव ले लें तो क्या होगा बोलो, इफ वी टेक दिस चार्ज निगेटिव, इसको बच्चों हम क्या कर लें, निगेटिव ले लें। तो अब बताओ अब क्या होगा, अब पोटेंशियल जीरो हो सकता है, तो वह पॉइंट बच्चों अंदर भी ले सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं। जब बाहर लोगे टुवर्ड्स द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड और अंदर, लेकिन आपसे कहा फाइंड अ पॉइंट। बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होना, जब चार्जेस अपोजिट नेचर के हों, जब चार्जेस अपोजिट से ए +10 है, ए -10 होता, तब तो मिड पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता। ठीक भैया, तो हम एक पॉइंट ले लें P, आंसर में चलो करते हैं सोल्यूशन इसका। तो लेट P इज द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज जीरो। पॉइंट बच्चों क्या है, P है, ये आपका +10 माइक्रोकूलम है और ये कितना है, -20 माइक्रोकूलम है। और बच्चों P इज द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज जीरो। इस डिस्टेंस को x मानो बच्चे लोग, ये कितना बचेगा, 10 - x। ठीक है, ए बी मान लो पॉइंट्स, तो थोड़ा सहूलियत होती ना, तो V1 V2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट P बी द पॉइंट, let P be the point, let P be the point at distance x from +10 mu c where net EP, V नेट क्या है बच्चों, जीरो है। नेट पोटेंशियल बच्चों क्या है, जीरो है। वेयर टोटल पोटेंशियल ये है, वेयर पोटेंशियल इज जीरो। छोड़ो नेट सेट क्या लिख रहे हो, लिख दो वेयर पोटेंशियल इज जीरो, जहां पर पोटेंशियल जीरो, वेयर ईपी इज जीरो, जहां पर पोटेंशियल बच्चों क्या है, जीरो, चाहे टोटल पोटेंशियल जीरो का दो। ठीक है भैया, तो अब आप बताइए मुझे, बोलो बच्चों क्या मैं लिख दूं, तो एट पी वी इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो सिंस वी इक्वल टू बच्चों हमारा क्या आएगा, वी ए प्लस वी बी। वी कितना बच्चों है, जीरो। वी ए कितना है बोलो, व्हाट इज पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज एट ए, एनीवन ऑफ यू, जो हमेशा बताता वो नहीं बताएगा, कोई दूसरा बताए। वी ए कितना होगा बच्चों, पोटेंशियल एट पी, बोलो। हाँ, 9 × 10⁻9, वेरी गुड। 10 नहीं होगा, 10⁻6 कर देना, x। ठीक है, तो कट जाएगा, x सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदल दो, हालांकि कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीबी बच्चों कितना हो जाएगा, बोलो। 9 × 10⁻9 1/4πε0 हुआ। Q कितना हुआ, -20 × 10⁻6 हुआ अपान r भैया 10 - x सेंटीमीटर हुआ। इसको मीटर में बदल देंगे तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब बच्चों हम जो लोग जब ट्रांसपोज करेंगे, जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, बोलो बच्चा। जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो अब बताओ, अब हम लोग क्या लिख दें, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9, भैया इसको इधर ला दो ना, इसको यहीं रहने दो तुम, इस निगेटिव वाले को इधर ला दो। तो 9 × 10⁻9
जो माइनस में था बच्चों ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 20 इंटू 10 रेज पावर -6 अपॉन 10 माइनस एक्स इंटू 10 रेज पावर -2। इसको आपने इधर ला दिया तो ये तो यहीं रह जाएगा, ये वाला इसको यहीं लिख दो। इक्वल साइन के राइट साइड 9 इंटू 10 पावर 9 10 इंटू 10 रेज पावर -6 अपॉन x इंटू 10 रेज पावर -2। ठीक बच्चों, अब देखो इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर -6 कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो बच्चों, ये 9 टू 10 पावर 9 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड है। 10 पावर -6 भी हो गया। अब बताओ भैया बचा क्या, क्या क्या बचा? कुछ नहीं बचा। बोले कि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं और सब कट जा रहा है, तो मेहनत करने से फायदा क्या है? 20 अपॉन 10 माइनस एक्स इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 10 अपॉन एक्स। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। आप सब जानते हैं यार, हमसे अच्छा कैलकुलेशन जानते हैं आप। 2x इक्वल टू 10 माइनस एक्स, ट्रांसपोज कर दो 3x इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 10, x इक्वल टू 10/3 सेंटीमीटर। एक चीज मैं बता दूं बच्चों, यदि आपको कहा जाता कि एक पॉइंट और बताओ तो बाहर ले लेते टूवर्ड चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, बाहर ले लेते टूवर्ड द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर, व्हिच क्वेश्चन नंबर इज दिस? यार अभी 4 ही हुआ। अरे वही तो। ठीक है, तो नहीं उसको नहीं, वो एक्चुअली जो आसान वाला कराए थे वो एक्स्ट्रा में कैलकुलेट उसने कर लिया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, एक एक स्टेप को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अब बच्चों में ट्रायंगल ले रहा हूं, अभी तो मजा आने वाला है। चलो 4 ही है, चलो भैया। क्या भैया तुम एक्स्ट्रा गिन रहे हो? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक, गुड गुड। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, फोर्स कर दे रहे हैं। चलो भैया, एक चार्ज क्यू रखो यहाँ, एक चार्ज यहाँ क्यू रखो, और एक चार्ज आप इसको कुछ कॉर्नर पर मत रखो, यहाँ लिख दो ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है और ये सी है, और साइड है बच्चों ए ए ए। ठीक है, अभी आसान से टफ की तरफ आप आज 10 क्वेश्चन कराऊंगा। फाइंड द पॉइंट, देखो अभी 9:40 हुए हैं। ठीक है, नहीं फाइंड द पॉइंट नहीं, फाइंड पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल एट सी, एट सी, सी पर पोटेंशियल बताओ। तो सॉल्यूशन देंगे तो आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट जानते हैं बच्चों। इस सी पॉइंट पर किसका किसका पोटेंशियल होगा, ए का होगा और बी का होगा। तो एट सी वी कितना हो जाएगा बच्चों, V ड्यू टू A, V ड्यू टू चार्ज एट A प्लस V ड्यू टू चार्ज एट B, C पर क्या पोटेंशियल होगा, A की वजह से प्लस B की वजह से, के चार्ज की वजह से जो आएगा उसका सम। तो V ये बच्चों कितना आएगा, K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन, चलो K लिख देता हूँ, K K 1/4 पाई एप्सिलॉन K हो गया, K Q कैपिटल है Q अपॉन R, A कितना हुआ, A हुआ, और V भी कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो, K Q/A, भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R ना, फार्मूला तो वही है, यहाँ लिख दो K वो जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ये बच्चों कितना आ जाएगा, 2K Q/A। देखो भैया हम आसान से टफ की तरफ आपको ले चल रहे हैं। अब आप बताओ, इस चार्ज को मैं निगेटिव कर दूं, एनी वन ऑफ यू, इस चार्ज को बेटे मैं निगेटिव कर दूं तो व्हाट विल बी पोटेंशियल एट सी, ओरली मुझे बताओ कोई जो हमेशा बता। 0, गुड। पोटेंशियल एट ए बच्चों माइनस में हो जाएगा, शाबाश बहुत बढ़िया।
बस वेरी गुड, आप सब समझते हैं यार, हम समझते हैं कि आप सब समझते हैं। क्या हम सही समझते हैं भैया? ठीक है, चलो बच्चों एक और क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 है, अभी 4 हुआ ना यार। अच्छा 5 हो गए, चलो ठीक। अब बच्चों हम सेंट्रॉयड पर पोटेंशियल निकालेंगे। एक चार्ज यहाँ ABC पॉइंट्स रख दो, और एक चार्ज बच्चों यहाँ रखो, एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है, और साइड्स A है, ठीक है जी। तो फाइंड पोटेंशियल at B due to find potential at centroid of equilateral triangle O। इस O पॉइंट पर क्या बच्चों पोटेंशियल होगा, आपको इसी का कैलकुलेशन करना है। तो इस O पॉइंट पर सेंट्रॉइड पर बच्चों A की वजह से पोटेंशियल प्लस B की वजह से प्लस C की वजह से पोटेंशियल्स का अलजेब्रिक सम, और अब हम आपको डिस्टेंस निकालना होगा। तो चलो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला देख लो। लेट x इज द गिवन, तो a है, साइड इज a, x आप अपने मन से डिस्टेंस मान लो, ठीक है। तो a एंगल भैया ये सब 60 है, तो a कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग a कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। चलो अब ये क्या है, बेस है ये, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो कॉस लगा दो और इसको 60 लोगे, इस ये एंगल आपका 60 होगा तो साइन लगा सकते हो, तब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस एंगल को लोगे तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। इस एंगल को लेंगे, ये बेस हुआ। चलो cos 30 क्या होगा, बेस a/2 अपॉन हाइपोटेनस x। तो cos 30 बच्चों √3/2 पूरी दुनिया को पता है, ये हो जाएगा a/2x, ये 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू a/√3 आया। आपको मैं बता चुका हूं, इसके बाद भी फिर से मैंने बता दिया, इसके पहले साइन लेकर के बताए थे। जब ये 60 लोगे तो परपेंडिकुलर होगा, तो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक भैया। तो a/√3 इज द डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज फ्रॉम सेंट्रॉइड O। Find potential at centroid, total potential at centroid O। आप इक्विलेटरल ट्रायंगल आप साइड है। चलो बच्चों बताओ फटाफट, तो एट O पर टोटल पोटेंशियल बच्चों क्या हो जाएगा, V ड्यू टू A प्लस V ड्यू टू B प्लस V ड्यू टू C, ठीक है। तो बताओ कितना होगा, आप बताओ मुझे, VA कितना होगा, K 1/4 पे Q/R। R कितना है बच्चों, कोई बताएगा, R कितना है डिस्टेंस, x इतना ही बच्चों VB होगा, KQ/x, इतना ही VC होगा, KQ/x, और K को कहीं चुपके से लिख दो, 1/, कि क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कि क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओबीएस है, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 3KQ/x। अब x की वैल्यू लिख दो, कितना लिख दोगे, a/√3 लिख दो, तो हो जाएगा 3KQ/x जगह a/√3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 3√3 KQ/a, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब के को ब्रैकेट में लिख देना कहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों बताओ, लगे हाथ, एक साथ 2-3 क्वेश्चन हो जा रहा है। एक चार्ज एट A या एट B, इसी इफ कोई चार्ज को निगेटिव कर दे। एक चीज ध्यान देना, पोटेंशियल के न्यूमेरिकल में मैंने कहीं एरोज वगैरह नहीं लगाए हैं, वेक्टर्स का जिक्र मैंने नहीं किया है बच्चों, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। चार्ज इज पॉजिटिव, सिंपली यू हैव टू राइट प्लस
और माइनस में नेगेटिव है तो माइनस लिखना है क्यू के प्लेस पर। बोलो बच्चों, यदि एक चार्ज को मैं नेगेटिव कर दूंगा देन व्हाट विल हैपन, देन व्हाट विल बी आंसर, एनी वन ऑफ यू? के क्यू ओपन है, हाँ शाबाश। एक माइनस हो जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स आ जाएगा, है ना, और एक्स की वैल्यू लिख देना, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये तीनों चार्जेस को निगेटिव कर देंगे तो क्या होगा, बोलो भैया। शाबाश शाबाश शाबाश। दो चार्ज को नेगेटिव कर देंगे तो आंसर, आंसर बोलो। दो चार्ज को नेगेटिव कर देंगे तो आंसर बोलो। माइनस के, हाँ, दो चार्ज को नेगेटिव कर देंगे तो दो का नेगेटिव एक के पॉजिटिव कैंसिल, माइनस के क्यू बाई एक्स, और एक्स जगह ए बाई रूट 3 लिख देना, बहुत बढ़िया। अभी 5-7-10 मिनट और पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखना भाई कोई डायरेक्शन नहीं बना रहा हूं। अब लिखिए फाइंड टोटल पोटेंशियल या पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट ओ सेंटर ऑफ स्क्वायर, सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए। ठीक है, आज 10 क्वेश्चन हो जाए। हम देखो भाई, आपको मैं बिना देखे 100 सवाल कराऊंगा, मेरे पास कोई बुक वगैरह नहीं है, ठीक है। 100 सवाल मैं पोटेंशियल पर आपको करा सकता हूं, तो लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं, ताकि अब आप बहुत आराम से टफ टफ क्वेश्चंस करेंगे। क्यू 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 एंड क्यू, ठीक बच्चों। साइड ऑफ स्क्वायर इज ए, इस ओ पॉइंट पर बच्चों पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो व्हाट विल बी पोटेंशियल एट ओ। तो अब बताओ क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जितने चार्जेस हैं सबकी वजह से इस ओ पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो इसका पोटेंशियल एट ओ प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, तो चलो हम लोग मान लें चार्ज नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, वो भी ऐसे मन में लिख लेना है। ये डिस्टेंस बच्चों यक्स है, यक्स इज द डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज फ्रॉम सेंटर। तो यक्स क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, डायगोनल होगा ए रूट 2, उसका आधा, x इक्वल टू ए बाई रूट 2, ठीक बच्चों। तो एट ओ, चलो एट ओ, सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, आंसर, आंसर को चाहे सोल्यूशन। एट ओ बच्चों क्या होगा बोलो, पोटेंशियल सारे चार्जेस वजह से V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, और बच्चा V1 V2 V3 V4 सब क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या मैं 75 बार लिखूं, के क्यू बाई एक्स एक का, इसका पोटेंशियल यहाँ पर, चलो मैं 4 बार लिख दे रहा हूं, तो अभी इसके और क्वेश्चंस बनेंगे ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बोलो बेटे लोग, अब x की वैल्यू आप रख दो, यू पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू रख दो भैया। x क्या लिख दोगे, a बाई रूट 2, तो v हो जाएगा बच्चों 4 रूट 2 के क्यू बाई ए। अब आप बताओ मेरे बच्चों, यदि एक चार्ज को मैं निगेटिव कर दूं, एक चार्ज को निगेटिव कर दूं, तब आंसर कितना आ जाएगा, यहां से बताओ, ये वाला आंसर बताओ। हाँ, एक चार्ज को निगेटिव कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो एक माइनस हो जाएगा, ये माइनस और इससे क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चे कितना, 2 के क्यू बाई एक्स। बस दो चार्ज को निगेटिव कर देंगे तो क्या होगा, हाँ, ये माइनस और ये दोनों प्लस प्लस, तो जीरो हो जाएगा साबर। तीन चार्ज को निगेटिव कर देंगे, एक चार्ज को पॉजिटिव करेंगे तो क्या, तीन चार्ज को निगेटिव, हाँ, तीन चार्ज को तो -3 के क्यू बाई एक्स हुआ, पॉजिटिव वाला के क्यू बाई एक्स, बस -2 के क्यू बाई, चारों को निगेटिव कर देंगे तो बहुत सुंदर।
अब भैया एक क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपसे करवाऊंगा, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट ले रहा हूं, लगे हाथ हो जाए टेस्ट। चलो एक करा दूं तब टेस्ट लेता हूं। जाना नहीं यार, बहुत बच्चे आजकल बहुत मुश्किल है बच्चों को पकड़ना। चलो भैया एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाए, है ना। इसको टेस्ट है, चलो यही इसी टेस्ट मान लो। क्वेश्चन नंबर कितना? 7, है ना। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आप लोग कर चुके हो, एट सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड ए। बोलो बच्चों। क्यूब आप लोग सब जानते हो कि मुझे एक सिंगल क्यूब किसी तरह बनाने आता है, 8 क्यूब वाला तो मैंने हेल्प लिया था। है ना। चलो बताओ आप लोग करो सॉल्व, हमारा क्वेश्चन हो गया है, अब तो वैसे ही कर रहा हूं, आप लोग करो अपना, हमको आंसर बताओ। टेस्ट चल रहा है, दोनों आंसर बताना है, दोनों आंसर बताना है मुझे। ये सेंटर होगा, और हाँ एक मिनट बच्चों, इफ चार्ज Q is placed at its each corner, if charge Q is placed at its each corner, सब कॉर्नर पर चार्ज Q रख दिया जाए बच्चों। ठीक है, आप लोग करो, अब समझ गए होगे क्वेश्चन। बोलो भैया। अरे वाह, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है भैया। क्यूब का डायगोनल कितना होगा? डायगोनल ऑफ द क्यूब, डायगोनल कितना होगा भैया? a√3 होगा, a√3, और हर चार्ज का डिस्टेंस मान लो यक्स है। यक्स बच्चों कितना जाएगा? डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज, डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज फ्रॉम सेंटर, यक्स बच्चों कितना जाएगा? a√3/2। ठीक है, तो मैं आप जिस रूम में हैं डायगोनली अपोजिट देखो। डायगोनली अपोजिट क्या होता है? एक ऊपर और एक उसी के नीचे। तो जो ये डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स मान लो बच्चों, तो एक चार्ज Q यहाँ है और एक चार्ज Q यहाँ है, ये यक्स है, ये भी क्या है? यक्स है। तो इस P पॉइंट पर इस मतलब सेंटर पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर, और इसकी वजह E1 मान लो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये हो गया E2। तो E1 इक्वल टू क्या होगा? E2 होगा। कितना होगा? KQ/x² होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन लेते हैं ना बच्चा, ये डायगोनली अपोजिट मैं क्यूब में नहीं दिखा रहा हूं। आप अपने जिस रूम में है आप रियलाइज करो कि एक रूम का सेंटर लो और क्यूब का डायगोनल, किसी एक डायगोनल को इमेजिन करो, उस कॉर्नर को और ऊपर वाले कॉर्नर और नीचे वाले कॉर्नर को। तो इस सेंटर पर ऊपर वाले कॉर्नर वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इस सेंटर पर नीचे वाले कॉर्नर वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो दोनों फील्ड से एक दूसरे को बच्चों क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ क्या लिख दूंगा आंसर में? डायगोनली अपोजिट चार्जेस। बस तुरंत क्लास बंद कर रहा हूं। चार्जेस कैंसिल फील्ड ऑफ ईच अदर। कल छूटे हुए बच्चों की क्लासेस हैं, कल 3 बजे क्लास है। दोज हु वांट टू ज्वाइन उनका स्वागत रहेगा।
बाकी सबको आने की जरूरत नहीं है। कूलॉम्स लॉ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट देंगे। डायगोनली अपोजिट चार्जेस कैंसिल फील्ड ऑफ ईच अदर, फील्ड ऑफ ईच अदर। डायगोनली अपोजिट चार्जेस बच्चों एक दूसरे के फील्ड को क्या करते हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। तो नेट फील्ड बच्चों कितना हो जाएगा, ई नेट। व्हाट विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, स्वाभाविक है जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो ई नेट कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। अब पोटेंशियल का कोई मुझे बता दे तो मैं क्लास को बंद करूं। बोलो भैया। देखता हूं सेंटर ऑफ क्यूब। अब देखो बच्चों, क्यूब अब जितने 8 कार्नर हैं, है ना, 8 चार्जेस हैं, और हर चार्ज की सेंटर से क्या डिस्टेंस है, यक्स है ना। और 8 चार्जेस का क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल होगा। और डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज फ्रॉम सेंटर आपने कितना निकाल लिया है, a√3। तो अब बच्चों बताओ कि एक चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा। एक चार्ज का है ना टोटल पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ क्यूब v इक्वल टू बच्चों कितना, एक चार्ज का पोटेंशियल इनटू ऐसे v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट v8, 8 चार्जेस हैं। तो एक चार्ज का पोटेंशियल बच्चों कितना आएगा, kq बाई यक्स। और इसका अब 8 बार जोड़ोगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, और यक्स की वैल्यू बच्चों कितना रखोगे, a√3/2। तो ये बच्चों 2 ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 kq बाई a√3, दिस इज आंसर। ठीक है, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, इफ यू हैव you can clear now, you may clear, you may discuss, you can discuss your concepts. If you have any problem, आपका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं।